Good morning, dear student. I am Vipin Jaiswal, your social science teacher. Today we will study about economics lesson first development. इसके पहले हम लोग दो पार्ट्स इसके डिस्कस कर चुके हैं. आज जो हम लोग स्टडी करना है वो टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट टर्म. कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है इस लेसन के उसको हमको पढ़ना है और ये जो डिफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपसे वेरी शॉर्ट में पूछता है और करेंट टाइम का उस रिलेटेड उसे डाटा भी पूछ देता है. इससे पहले आपको डेली एक वीडियो भेज रहे हैं, उस वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम लिखिएगा और ये भी लिखिएगा वीडियो कैसा है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है. इससे आप अपना कमेंट में लिखिएगा कि सर ऐसे बनाइए तो और बेहतर होगा. आप उसको सजेशन दे सकते हैं इससे और अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध हो सके. और जो भी अगर कोई मिस्टेक होता होगा या मिस्टेक राइटिंग में होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा. ठीक है, तो आज हम लोग एक एक इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसको स्टडी कर लेते हैं. पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इसको अगर हिंदी में बात की जाए तो होता है जीवन प्रत्याशा. क्या होता है? जीवन प्रत्याशा. अब जीवन प्रत्याशा क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीवन प्रत्याशा? तो जीवन प्रत्याशा वो होता है जो एक व्यक्ति के जीने का उम्मीद किया जाता है. जैसे हमारे पूर्वज थे ये मानते थे कि एक व्यक्ति जो होता है मैक्सिमम 100 साल तक क्या होता है जीवित रहता है. तो वह मानते थे और लोग जीते भी थे 110 साल 20 साल जीते थे. लेकिन टाइमिंग के हिसाब से टाइम के चेंजिंग के हिसाब से वो बदलता गया. आज लोग 80 साल मान रहे हैं और ये भी कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोग 60 साल 50 साल तक जीवित रह पाएंगे. जो हमारा एनवायरमेंट इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता जा रहा है. तो जीवन प्रत्याशा किसी एक व्यक्ति के जीने का जो लगभग उम्र होती है, एक व्यक्ति इतना लंबे समय तक जी सकता है, बस उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं. इट इज द एज विच अ पार्टिकुलर पर्सन एक्सपेक्टेड टू लिव. मतलब यह एक प्रकार का प्रति व्यक्ति का विवरण है जो आशा किया जाता है कि इतना दिन तक व्यक्ति क्या हो सकता है? जीवित रह सकता है. इंडिया में बात किया जाए कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 2011 की डाटा के हिसाब से जो मेल्स का है वह 67.34 ईयर्स है. अर्थात यह 2011 की डाटा के हिसाब से माना गया है कि भारत में जो मेल्स होते हैं पुरुष होते हैं वह मैक्सिमम 67 साल तक क्या हो सकते हैं? जीवित रह सकते हैं. वहीं पे फीमेल का है 29.64 ईयर्स. महिलाओं का क्या है? फीमेल का वैसे ज्यादा है क्योंकि मेल जो होते हैं एडल्ट के रूप में काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं. ये माना जाता है कि उनकी आयु औरतों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है क्योंकि फीमेल जो कि घर में रहती है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है. तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एक्सपेक्टेड टू लिव. एक व्यक्ति के जीने का उम्र होता है. आपसे एक डाटा पूछा जा सकता है कि 2011 हाउ मेनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल्स. तो इसको याद करिए 67.34 ईयर्स और फीमेल का 69.34 ईयर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर. क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर. अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मतलब होता है, हम जानते हैं कि बच्चा जन्म लेता है 1 साल से कम की उम्र का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं, शिशु बोलते हैं. अर्थात 1 साल से कम के एक साल से कम एज जिस बच्चे का होता है उसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं, शिशु बोलते हैं. अब मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर. अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो 1000 एक पार्टिकुलर
ईयर में 1000 में से जितने बच्चों का डेथ होता है उससे हम क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। मान लीजिए एक साल में 1000 बच्चे जन्म लिए, उसमें से 50 बच्चे क्या हो गए, डेथ कर गए, तो उस साल का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होगा वो 50 होगा। डिफिनेशन देख लीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ 1000 बेबीज। अर्थात 1000 बच्चों में से जितने बच्चे एक साल में मर जाते हैं, 1000 बच्चे मान लीजिए किसी भी ईयर में जन्म लिए और उसमें से जो बच्चे मरते हैं उसी बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। जैसे 2011 का 18 का डाटा हम रखा है, 2018 में 1000 बच्चों में जन्म लेने वाले बच्चों में से 29.9 बेबीज क्या हो जाते हैं, डेथ कर गए हैं। 2018 का डाटा है, 1000 बच्चे जन्म लिए, उसमें से 29.9% बेबीज क्या हुए, 29.9 बेबीज डेथ कर गए, मर गए। तो एक साल में जितने बच्चे जन्म लिए और उसमें से जितने बच्चे मर गए वही उस साल का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। अब जैसे शिशु था वैसे ही मातृ, अर्थात मातृ मृत्यु दर मतलब आप जानते हैं बहुत सारी मदर जो होती है बेबीज को प्रोड्यूस करने के टाइम पर डेथ हो जाता है। बहुत सारी मदर्स बेबी को प्रोड्यूस करती हैं, उसी टाइम का क्या होता है, डेथ हो जाता है। उसी को बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है, जब मदर्स बेबीज को प्रोड्यूस करती है और उस समय क्या होती है, डेथ कर जाती है, दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी। डिफिनेशन देखिए, इट इज द टोटल नंबर्स ऑफ डाइंग मदर्स आउट ऑफ 1000 मदर्स व्हाइल गिविंग बर्थ टू बेबीज। अर्थात 1000 माताओं में, मान लीजिए किसी ईयर के 1000 मदर्स ने थी जो बेबीज क्या की, प्रोड्यूस की, लेकिन उसमें से बहुत सारी मदर्स क्या हो गई, डेथ कर गए। तो जितनी मदर डेथ कर गई वही उसका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होगा। यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, 1000 में से जितनी माता मर जाती है बच्चे को जन्म देते हुए वही उसका मोर्टेलिटी रेट होता है। अगर 2013-14 का डाटा दिया हुआ है 167 पर 1 लाख, 1 लाख का है, अर्थात 1000 का नहीं है, 1 लाख का दिया हुआ है कि 1 लाख में 2013-14 में 1 लाख माताओं में से 167 माताएं ऐसी थी, मदर ऐसी थी जो अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हुए क्या हो गए, डेथ कर गई, मर गई। अर्थात अपने बेबी को जन्म तो दी लेकिन उस बेबी को देख ना पाई, मर गई। नेक्स्ट है एडल्ट लिटरेसी रेट, वयस्क शिक्षा दर। जैसे आपको कल हमने बताया था, लिटरेसी रेट बताया था, लिटरेसी रेट और एडल्ट लिटरेसी रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं डिफरेंस है। इट refers to the numbers of people of both sexes, example male and female, aging more than 15 years, having the ability to read and write। अर्थात एडल्ट लिटरेसी रेट वो होता है, व्यक्तियों की संख्या होती है जो 15 साल से ऊपर होते हैं। जैसे आपको बताए थे लिटरेसी रेट में उसमें था 7 एंड अबव था, अर्थात 100 में से जो व्यक्ति 7 साल से ऊपर था, 7 साल से ऊपर या 7 साल तक था, कितने लोग पढ़ने वाले हैं वो उसका लिटरेसी रेट। मान लीजिए किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, जिसमें से 100 बच्चे हैं जो 7 साल के हैं, 7 साल की एज से ज्यादा है या 7 साल के, अब उसमें से 60 बच्चे पढ़ते हैं, 60 बच्चे पढ़ना लिखना जानते हैं, तो वो क्या होगा, उस क्लास का
15 ईयर्स या 15 ईयर्स से ज्यादा हो बच्चे और उसमें से मान लीजिए 50 लोग पढ़ने वाले हैं, उस गांव में 50 लोग पढ़ने वाले हैं एडल्ट लोग, तो वहां का लिटरेसी एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होगा 50 होगा। तो लिटरेसी रेट और एडल्ट लिटरेसी रेट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लिटरेसी रेट में 7 एंड अबव 7 होता है, 7 साल या 7 साल से अधिक, लेकिन एडल्ट लिटरेसी रेट में 15 ईयर्स होता है, 15 ईयर्स से अधिक होता है। तो इंडिया में 2019 के हिसाब से 73.2% है। भारत में एडल्ट लिटरेसी रेट 2019 के अकॉर्डिंग कितना है 73.2%, अर्थात 100 लोग एडल्ट लोग हैं, उसमें से मात्र 73 लोग ही क्या कर सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं। अगला है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन में गरीबी रेखा, आप नाम सुना होगा, गरीबी रेखा बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन इसको बोलते हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। गांव में आपने देखा होगा, चाहे शहर में भी देखा होगा, जिनका लाल कार्ड होता है, लाल कार्ड, जो हमारे कार्ड होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बने होते हैं। एक होता है एपीएल, दूसरा होता है बीपीएल। एबव एपीएल की एबव पॉवर्टी लाइन एक लाइन होता है, एक मानक लाइन होती है। इस लाइन से जो ऊपर होते हैं, अर्थात इस नीड्स को पूरे लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले। और दूसरे होते हैं बीपीएल, जिनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो पाती है, वो इस लाइन से क्या होते हैं, नीचे होते हैं। डिफिनेशन देखिए, द एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ इनकम needed to secure the necessity of life, अर्थात मिनिमम लेवल जो होता है, मिनिमम आवश्यकताएं जो होती है व्यक्ति की, अगर उससे पूरा नहीं होता है, अगर वो भी पूरा नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द कैलोरीज, यहाँ पे कैलोरीज मतलब किया हुआ है, वैरायटी मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू द सिक्योर द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो जीवन को जीने के लिए जो मिनिमम नीडेड होती है, मिनिमम नीडेड मिनिमम आवश्यकताएं होती है, वो भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं कर पाता है, उसको भी पूर्ण नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति क्या होता है, बीपीएल होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होता है, अर्थात उसकी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, उसका ना इनकम होता है। बहुत कम जिसकी इनकम होती है, जो गरीब होते हैं उनको अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए, इसको किसमें मापा जाता है, कैलोरीज में। किसमें देखा जाता है, कैलोरीज। पर अकॉर्डिंग टू द कैलोरीज कंज्यूम्ड बाय ईच पर्सन पर डे, व्हिच इज 2400 इन रूरल एंड 2100 इन अर्बन एरियाज। कि जो इसकी मापन होती है बीपीएल की, वह कैलोरी में मापी जाती है। एक व्यक्ति की डेली का जो एनर्जी के लिए कैलोरी चाहिए, उसके हिसाब से इसको मापा जाता है कि इसको अर्बन एरिया में कितना चाहिए, 2100, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को अगर 2100 कैलोरीज नहीं मिलता है, 2100 एनर्जी नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलती है, तो वह व्यक्ति माना जाएगा कि वो क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और वहीं पे ग्रामीण एरिया में देखा जाए तो 24 है, 2400 है रूरल एरिया, अर्थात कोई गांव का व्यक्ति है और उसको प्रति व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति को अगर 2400 कैलोरीज एनर्जी रोज मिलती है, इसको अगर 2400 ये रोज प्राप्त कर लेता है, तो वह व्यक्ति इस लाइन से क्या है, ऊपर है। अन्यथा अगर 2400 नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या है, इससे नीचे है। ये मानक रखा गया है कि इसी आधार पर माप लिया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति एपीएल में है और कौन सा व्यक्ति बीपीएल में है। तो ये है पॉवर्टी लाइन। ये जो
एडल्ट लिटरेसी रेट, पॉवर्टी लाइन, ये पांच जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा और चैनल को लाइक